कि आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को लंबा मिला, पुराने साथी, उनके बच्चे, उनके पोते पोती, उनके दोते दोते सारे मिलते हैं, बताते। और उनके बाद मैं भी बहुत छोटी उम्र में आपके बीच में आई थी और आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। मेरे पास शब्द नहीं है मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन की नींव आप लोगों ने रखी थी, आप सबने रखी। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ आप लोगों के प्यार की बदौलत। तो आपका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज के हालात, राजनीतिक हालात आप सब समझते हैं, जानते हैं। आज 22 देश प्रोग्राम है, कई जगह हमको जाना है, धुंध है, तो मैं संक्षेप में अपनी बात करूंगी। बात इतनी सी है कि आज बदलती हवा को सबने पहचाना है, और वो हवा को कौन बदलता है? इस हवा को आप लोग बदलते हैं। आप लोगों ने बहुत विश्वास किया, भाई 10 साल हमारी सरकार रही, आपने सोचा कोई नई बात देख लेंगे। जब 2014 आया, नई बात आपने देखी। नई बात क्या देखी? सारी मेरी बहनें और भाई सबको कहा गया कि सारा दुनिया में काला धन भेज दिया कांग्रेसियों ने, लूट लिया देश को, सारा धन लेके आएंगे और आप लोगों की जेब में 15-15 लाख डालेंगे, आप जाके अपने खाते खोलो। सारे बाजे गए खाते खोलन गए ना। मैंने आज आप भी सब गए। भाई मुफ्त के 15 लाख पूरे नहीं लगते किसी को, क्यों लगे? अब सरकार, अगर मोदी जी जैसा बड़ा आदमी कहता है कि आपको 15 लाख मिलेंगे, तो भी विश्वास तो करते हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने आपको जो बात कही सच्ची निकली। और आपने सोचा कि ये भी जो आदमी आ रहे हैं, गुजरात से आए हैं, भाई सच ही बोलते होंगे, झूठ कौन बोलता है राजनीति। लेकिन मेरे नौजवान, कहा गया 2 करोड़ नौकरी हर साल। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी सबसे पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, 15 लाख रुपए आपकी जेब में आए होंगे जरूर, आए ना? ऐसे कैसे हो सकता है कि ना आए? भाई इतना बड़ा आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता। वो कैसे झूठ बोलेगा? हाँ, सिलेंडर की भी बात आपने याद दिला दी। शाबाश, भूलियो ना भाई, ना सिलेंडर भूलियो, ना 2 करोड़ नौकरी भूलियो, ना 15 लाख जेब में भूलियो, और भी साथियों बहुत सी बातें जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग झूठ की तो कोई सीमा है को नहीं भाई। अब देखो ना, देखो गरीब के अगर दिल की बात हम नहीं सुने तो कैसे? हमारे किसान के साथ, हमारे गरीब के साथ, हमारे नौजवान के साथ, हमारी इन बहनों के साथ महंगाई आसमान को छू रही है। कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर और कहाँ 1100 का सिलेंडर, और 200 रुपए कम कर दिया तो भाई बड़ा एहसान कर दिया बहनों को, और उनका वजन भी कम कर दिया सिलेंडर का। साथियों, किसका अगर विश्वास, ऐसे विश्वासघात आपके साथ हो, तो आप कैसे इन लोगों को समर्थन दे सकते हैं? और 10 साल अपने हरियाणा में जो आपके साथ खिलवाड़ हुआ, मेरा सरपंचों का सरदार खड़ा है यहाँ पे, सरपंचों ने अपनी बात उठाई, सरपंचों की बात कही, वहां पे पंचकुला में धरने पे गए, वहां पे क्या मिला? सिर फोड़ दिए सरपंचों के, ताकि आवाज ना कोई उठा सके। लहू लुहान कर दिए, जो अपनी आवाज उठाता है उसको लहू लुहान कर दिया जाता है, आवाज नहीं उठाने देते। तो साथियों, आज के दिन सबको, गरीब को, किसान को, मध्यम वर्ग को, हमारे नौजवानों को, हमारे दलित वर्ग को, हमारे पिछड़े वर्ग को, सबको सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ राम नाम से बात नहीं पड़ेगी। राम नाम तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। जो तुमने देना है, जो सरकार का करना है वो सरकार करे,
सरकार के सर्टिफिकेट से या बीजेपी के आरएसएस के सर्टिफिकेट से राम नाम नहीं होता। अब तो पहले ही मिलते हो राम राम जी ठीक हो जी, अपने तो मुंह में ही है। खेत में फसल निकालते पहली बाल्टी राम की, पहली बार भी नाम की। ये बीजेपी आगे सिखा दी है क्या? पहले से ही फिर हमारी संस्कृति है, पहले से है, पूर्वजों से है। तो ये कौन सी बात है जो नहीं सिखाएंगे? इनकी बातों में नहीं आना। टाइम चला गया साथियों, आगे की सोचनी है। हम सब सोचेंगे, नई पीढ़ी के बारे में सोचेंगे, और पूरे हरियाणा के और देश के बारे में सोचना है। राहुल गांधी खड़गे जी के बारे में सोचना है। लोगों को जोड़ना है, 36 बिरादरी को जोड़ना है। धर्म मजहब जाति के नाम पे राजनीति हमने नहीं होने देनी। मेरी ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए हमको सोचना पड़ेगा। अब मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं बताती हूँ कि पहले मैं बहनों के बीच में जाती थी, मेरी बहनें कहती थी हमारा भी कुछ सोचो, हमारे छोरे नहीं फिर इनको नौकरी दो, घर में सुधार हो। अब मैं बहनों के बीच में जाती हूँ, मेरी बहनें कहती हैं लड़कों को नौकरी दो, लड़कियों को बहुओं को भी नौकरी दो। और भाई क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले लड़कियों को और बहुओं को नौकरी? मेरी छोटी सी बहन यहाँ पर खड़ी है ट्रैक सूट पहन। खेल में क्या हमारी बच्चियां कम है? हरियाणा को हमने नर्सरी बनाना चाहिए, जहाँ पे पूरा देश पूरी दुनिया देखे कि हमारी बच्चियां जिनमें इतनी प्रतिभा है ये आगे बढ़े। लेकिन इनको भी राजनीति में धकेल दिया जाता है। हमारी छोटी छोटी बहनें कुश्ती लड़ती हैं, मेडल जीत के आती हैं, अपने देश में आके उनको किस सलाहत का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें सोचने वाली। समय आएगा फिर छोटी छोटी बहनों को, मेरी माताओं को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाला समय होगा, आपके अधिकारों का समय होगा, आपकी बराबरी का समय होगा, आपकी इज्जत का समय होगा। सबसे ज्यादा मेरी माताओं बहनों को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। इज्जत मिले, बराबरी मिले, साथ में खड़े हो, क्यों नहीं? समाज आगे बढ़े। एक दूसरे को इज्जत हम अगर नहीं देंगे तो समाज आगे नहीं बढ़े। तो साथियों, आपने आज इतने इत्मीनान से सुना, फिर से आएंगे, लेकिन आज तो आपने खुश कर दिया। तो मैं पिछला चुनाव मैंने कब लड़ा था याद है? किसी 98 में लड़ा था, लेकिन आप लोगों का प्यार पहले से कम नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि आप लोगों का प्यार पहले से कई गुना ज्यादा मुझे मिल रहा है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके बीच की हूँ भाई। मैं कहाँ गई? ये पर्व आ गया, मैं कहाँ गई? आपके बीच की वो संसार हिसाब, देखो ये सारा पुराना हिसाब था, याद है लक्ष्मी चंद जी? आप तो याद करो, पुराना हिसाब है ये सारा। और आप लोगों का प्यार आगे फिर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यहाँ की एक मेन समस्या है, देखो 70 दिन से हमारे किसान बैठे जो सेम आई हुई है, लेकिन इस सरकार के काम पे जू तक नहीं है। जो जिसके पांव में कांटा लगता है ना, वही जानता है कि उसका कांटे का दर्द क्या है, दूसरे को नहीं पता। तो ये सरकार कभी ना आपकी थी, ना है, ना होगी। ये है झूठ पर आधारित, जुमलों पर आधारित सरकार। चाहे ऊपर की सरकार हो, चाहे नीचे हरियाणा की सरकार हो। तो साथियों, मन बना लो, टाइम आएगा, बदलेगा, आपके मन की मुराद सब पूरी होंगी। हम यहाँ पे, हम कहीं नहीं गए, आप सबका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। जो आप चाहोगे वही होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।